दुनिया आज एक डेंजरस टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत ने पूरे मिडिल ईस्ट को अनस्टेबल बना दिया है। लेकिन इंडिया में बहुत लोग इस न्यूज़ को सिर्फ एक फॉरेन इवेंट की तरह समझ रहे हैं। सच ये है कि ये इंडिया के लिए भी क्राइसिस हो सकता है, क्योंकि ईरान इंडिया के लिए सिर्फ एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री नहीं बल्कि डेकेड से एक स्ट्रेटजिक पार्टनर रहा है। एक टाइम पर ईरान इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर था। 2008 से 9 के अराउंड इंडिया का टोटल क्रूड इंपोर्ट्स के लगभग 16% ईरान से आता था। ईरान का ऑयल सस्ता था, स्टेबल था और इंडिया जैसे एनर्जी हंग्री कंट्री के लिए बैकबोन था। जब यूएस सैंक्शन आया तो इंडिया को ईरानियन ऑयल इंपोर्ट्स ड्रेस्टिकली रिड्यूस करना पड़ा। उसके बाद इंडिया को महंगे ऑयल दूसरे सप्लायर से लेना पड़ा। ईरान सिर्फ ऑयल सप्लायर नहीं बल्कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक फ्यूचर का गेटवे भी है। इंडिया ईरान में चाहवार पोर्ट डेवलप कर रहा है। ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए गेम चेंजर है। इस पोर्ट की वजह से इंडिया डायरेक्टली अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक ट्रेड कर सकता है, पाकिस्तान को बाईपास करके। अगर ईरान अनस्टेबल हुआ तो इंडिया की सेंट्रल एशिया एक्सेस कोलैप्स हो सकता है। ईरान ने कई इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान के एंटी इंडिया रिजोल्यूशन को अपोज किया। 1982-19 में इंडिया के कश्मीर इंस्टेंस को सपोर्ट किया था और इंटरनेशनल फोरम्स पर इंडिया की पोजीशन को भी डिफेंड किया था। और इंडिया ने भी कई बार ईरान के खिलाफ इंटरनेशनल प्रेशर को बैलेंस किया। अभी रिसेंटली यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इंडिया ने ईरान को कॉन्डेम्ड करने वाले रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट भी दिया था। इंडिया और ईरान सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं है, वो स्ट्रेटजिक पार्टनर भी रहे हैं। अगर ईरान पॉलिटिकली वीक होता है तो ऑयल सप्लाई इम्पैक्ट हो सकता है, सेंट्रल एशिया एक्सेस खतरे में आ सकता है, रीजनल पावर बैलेंस चेंज हो सकता है, इंडिया का वेस्ट एशिया इन्फ्लुएंस कम हो सकता है। अभी 2021 में चाइना ने एग्रीमेंट साइन किया था ईरान के साथ। चाइना ईरान में एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री सेक्टर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बदले में लॉन्ग टर्म डिस्काउंटेड ऑयल सप्लाई ले रहा है। इस वजह से वीक ईरान बीजिंग पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकता है और जियोपॉलिटिक्स में वैक्यूम कभी एम्प्टी नहीं रहता, कोई ना कोई पावर उसे फिल कर देता है। इंडिया को इमोशनल रिएक्शन नहीं, एक स्ट्रेटजिक थिंकिंग की ज़रूरत है। जियोपॉलिटिक्स मोरालिटी से नहीं, इंटरेस्ट से चलती है। इसलिए ईरान की इनस्टेबिलिटी सेलिब्रेट करना या इग्नोर करना लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए डेंजरस हो सकता है।